हाय स्टूडेंट, आज हम फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट चैप्टर में ये कहा गया है कि सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन के बारे में बहुत सी सोच, बहुत सी धारणाएं हुआ करती थी एशियन टाइम में कि फिजिकल एजुकेशन एक दौड़ने वाला है, खेलने कूदने वाला है। इस उद्देश्य से ही लोग पहले जाना करते थे। फिजिकल एजुकेशन के बारे में कई कंसेप्ट हैं, कई भ्रांतियां हैं। पहले के लोग ये भी कहा करते थे कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ बॉडी को सुडौल बनाने में, बॉडी को मजबूत बनाने में इसका बस रोल होता है। लेकिन जैसे जैसे ये एजुकेशन का डेवलप होता गया, वैसे वैसे सभी लोगों का जो ट्रेंड है, विचारधारा है, चेंज होते गए। कहने का मतलब है कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ बॉडी को सुडौल बनाना या बॉडी को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य नहीं है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि इसमें कैरियर भी है। अपना जीविकोपार्जन के लिए आप इसके माध्यम से कुछ कर भी सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि फिजिकल एजुकेशन, द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज नॉट न्यू। ये फिजिकल एजुकेशन हमारे लिए, आपके लिए या किसी के लिए ये कोई नया नहीं है। ये एजुकेशन नया नहीं है। जब हम इस पृथ्वी पे अवतरित हुए या जब इस पृथ्वी पर आए, तभी से हम फिजिकल करते हुए ही आए। जब बॉडी बॉर्न होता है तो उसकी एक्टिविटी देखना, हाथ पैर मारना या इधर उधर अपने बॉडी को करना, ये सब फिजिकली तो है। इसी फिजिकल के माध्यम से एक इसको एजुकेट कर दिया गया, एजुकेशन बनाया गया, शिक्षा बनाया गया, ताकि इस फिजिकल को लोग अच्छी तरह से समझें। दूसरा, फिजिकल एजुकेशन हैज मूव्ड in the ancient period, although this was a use of various forms in past. फिजिकल एजुकेशन पहले के समय में आप जब कोई हायर लेवल पे जब जाएंगे तो इसमें स्पार्टा एक यूनान देश है। उस यूनान देश में लोग फिजिकल को अपने सैनिकों में दिया करते थे फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि वो हिष्ट पुष्ट मजबूत हो, उनका दिमाग हेल्दी हो, और ताकि एक दूसरे से युद्ध कर सके और अच्छी तरह से उसके विषय में जानकारी, ट्रेनिंग दी जाती थी। आज वही चीज धीरे धीरे डेवलप करती गई और इसे एजुकेशनल के रूप में लाया गया। आप देखते हैं ग्रीस के, सबसे पहले ग्रीस वही यूनान देश से ये हमारा फिजिकल शुरू हुआ। बहुत से फिलोसफर जैसे सुकरात जी हुए, अरस्तु जी हुए और प्लेटो जी हुए, तमाम प्रकार का अपना फिजिकल के बारे में अपना स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो वही चीज हम आपको इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बताया जाएगा। चेंजिंग ट्रेंड के ऊपर लोगों की पहले विचारधाराएं क्या थी, अब क्या हुई। अब अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल 1 to हायर एजुकेशन, बीए कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए आप, या बीटेक कर लीजिए, उसमें फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन समाहित किया गया, उसमें लगाया गया फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे, तो उसे एजुकेशन के रूप में लाया गया। अब इसका एक हमारा फर्स्ट चैप्टर के पहली टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर के पहली टॉपिक है। इसमें जैसे कि हम बताए थे कि आपका इसमें जितने भी दार्शनिक हुए वो अनेक प्रकार के अपने स्टेटमेंट दिए, अपनी एक परिभाषा ली, फिजिकल एजुकेशन ये है वो है। उसको हम तो अपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
मीनिंग एंड डिफिनेशन फिजिकल एजुकेशन, इसके बारे में डिफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट पीपल हैव द डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन इन द डिफरेंट वे। सभी जितने फिजिकल एजुकेशन के दार्शनिक हैं वो अलग अलग करके उसे परिभाषित किए हैं। ए few these definition in some eminent people are the enlist below, जो कि हम आपने अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें सबका स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहले एससी बक है। एससी बक क्या कहते हैं? एससी बक कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। फिजिकल एजुकेशन हमारे एजुकेशन का एक सामान्यतः वो भी एक प्रोग्राम की तरह है और उसे एजुकेशन के रूप में एक जनरल भाग है। एक एससी बक ने कहा कि फिजिकल एजुकेशन एक अपने एजुकेशन का पार्ट है। उसी तरह से सी बेकर कहे हैं कि ये इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी एजुकेशन प्रोसेस ऑफ द which aim the development of physical education, mental, emotion and socially fit citizen, those of the medium of physical education which have a selected with their view relation of outcome। यानी कह रहा है कि सी बेकर कह रहा है कि फिजिकल एजुकेशन वह शिक्षा है जिसके माध्यम से आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और मेंटली रूप से, मेंटल इमोशन, ये आपको फिट रखता है, वो फिजिकल एजुकेशन होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहता है कि द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी मेक every children's physically, mentally and emotionally fit, also the develop him such as person and social equalities which help him live happily with the other and build him a good citizen। यानी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तथा सोच, जैसे हमारी सोच डेवलप होती है, उस रूप से यदि हम फिट रहेंगे तो एक अच्छे समाज का हम निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे 1.2 पर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, ठीक उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।